मातरम दोस्तों, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण युद्ध जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला युद्ध है हाइडेस पीच का युद्ध। तो हाइडेस पीच का युद्ध, इसे बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं और झेलम का युद्ध भी कहते हैं। तो हाइडे स्पीच यानी बितस्ता, अगर आ जाए कि बितस्ता का युद्ध किसे कहते हैं तो इसी को कहते हैं, क्योंकि झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था और झेलम नदी को जो है वेदों में बितस्ता कहते हैं और यूरोप साइड जो है इसे हाइडेस पीच बोलते थे। तो इसलिए इसे हाइडेस पीच का युद्ध भी कहते हैं, बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं और झेलम का युद्ध भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर बितस्ता के नाम से आ जाए या झेलम के युद्ध के नाम से आ जाए तो वही हाइडेस पीच का युद्ध ही है। तो ये हाइडेस पीच का युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व में हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है ये, कई नामों से आता है, बितस्ता के नाम से और झेलम के युद्ध के नाम से और हाइडेस पीच के युद्ध के नाम से। तो आइए अब अगला शुरू करते हैं, कलिंग की लड़ाई। तो कलिंग की लड़ाई ये 261 ईसा पूर्व में हुई थी। ये कलिंग जो है आपका आज का जो है हमारा उड़ीसा, यानी ये उड़ीसा का क्षेत्र है, यानी पहले इसे कलिंग बोलते थे। इस समय उड़ीसा जो हमारा राज्य है उड़ीसा, ये इसी क्षेत्र में आता है। तो ये सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और युद्ध के रक्तताप को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई थी। इस युद्ध में इतनी जन धन की हानि हुई थी और इतना रक्तताप हुआ था कि अशोक का हृदय विचलित हो गया था और उन्होंने कभी न युद्ध करने की कसम खाई थी। और उन्होंने इस युद्ध के बाद जो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और युद्ध न करने की कसम खा ली थी। आता है आपका सिंध की लड़ाई। तो सिंध की लड़ाई ये 712 ईसा पूर्व में हुई थी। इस समय जो है सिंध का राजा दाहिर था। इस समय सिंध का राजा दाहिर था और मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता को विस्थापित कर दिया था। अब आता है आपका तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध ये 1191 ईसा पूर्व में 1191 ईस्वी में हुआ था और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और इसके बाद दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसे बोलते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दोबारा युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय होता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। इसके बाद अगला युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था, यानी मोहम्मद गौरी विजय हुआ था और यह युद्ध 1194 में हुआ था, चंदावर का युद्ध। अगला युद्ध आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ये मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। अब आता है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था और बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। इस युद्ध में भी बाबर ही विजयी हुआ था। अब आता है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। बाबर ने महमूद लोदी को नेतृत्व के अफगानों को हराया था, यानी बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ था। बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। 1529 घाघरा का युद्ध। अगला आता है चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539 में हुआ था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। इसके बाद दूसरा युद्ध होता है एक साल बाद 1540 में। तो इसमें दोबारा फिर हुमायूं, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें शेर शाह सूरी फिर विजयी होता है। लेकिन हुमायूं को जो इस बार भारत छोड़ने पर मजबूर किया जाता है, यानी कि कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध जिस नाम से भी आ जाए यही है, 1540 में हुआ था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और हुमायूं जो है भारत छोड़ के चला गया था। फिर इसके बाद आता है आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी होता है। इसके बाद आता है तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था, मतलब इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य एकदम समाप्त हो चुका था। और आता है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी, यानी अकबर ने राणा प्रताप को हरा दिया था हल्दी घाटी के युद्ध में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। आता है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था।
अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपनी नींव डाल ली थी। तो प्लासी का युद्ध ही था, 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध से जो है अंग्रेजों को ये लग रहा था कि हम भारत में शासन कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये पूछा जाता है कि निर्णायक युद्ध कौन सा अंग्रेजों और भारत के बीच, तो वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, बक्सर का युद्ध, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है मांडीवास का युद्ध। तो मांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। यानी अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। फ्रांसीसी इस समय भारत में थे, तो अंग्रेजों ने सोचा फ्रांसीसियों को यहाँ से हटाया जाए, तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को यहाँ से मांडीवास युद्ध में 1760 से भगा दिया। इसके बाद आता है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। इसके बाद आता है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध 1764 में यानी 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और इधर 3 सेनाएं सम्मिलित थीं। शुजाउद्दौला था, मीर कासिम थे और आलम शाह द्वितीय थे। इन तीनों ने मिलकर के जो अंग्रेजों से लड़ा था, लेकिन तब भी हार गए थे। तो इस युद्ध के बाद यह युद्ध जो है बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों ने पूर्णतः भारत में सत्ता स्थापित कर ली थी। यह युद्ध ही निर्णायक युद्ध कहलाता है, जिसमें भारत की तरफ से 3 सेनाएं थीं, शुजाउद्दौला था, मीर कासिम था और शाह आलम द्वितीय था। यह तीनों संयुक्त सेनाओं को हार का सामना करना पड़ा था और अंग्रेजों ने जीत लिया था। अब आता है आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में हुआ था, और इस युद्ध की समाप्ति में मद्रास की संधि हुई थी। किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था, और इस युद्ध की समाप्ति में मंगलौर की संधि हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मंगलौर की संधि किस युद्ध की समाप्ति के बाद हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के बाद मंगलौर की संधि हुई थी, और किससे किसके बीच हुई थी? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी, और ये अनिर्णित युद्ध था जो छूट गया था। इसके बाद आता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था, और इस युद्ध की समाप्ति के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो किसके बीच हुई थी? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी, और संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हो गया था। तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, और इस संधि के बाद युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1797 से 99 के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो जाता है, यानी कि यहाँ से मैसूर आपका जो है नष्ट हो जाता है, पतन हो जाता है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1797 से 99 के बीच हुआ था, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। इसके बाद आता है चिलियान का युद्ध। तो चिलियान का युद्ध आपका 1849 में हुआ था, और किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि चिलियान का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था और किसकी जीत हुई थी। तो 1849 में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच, जिसमें सिखों की हार हुई थी। अब आता है भारत चीन सीमा युद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है ये। तो भारत चीन सीमा युद्ध ये 1962 में हुआ था, और इसी युद्ध के समय जो है भारत ने ITBP की स्थापना की थी चीन बॉर्डर में स्थापित करने के लिए, चीन बॉर्डर में लगाने के लिए ITBP इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। तो ITBP की अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ITBP की स्थापना कब हुई थी, तो 1962 में हुई थी। किस युद्ध के समय हुई थी? भारत चीन सीमा के युद्ध के समय हुई थी। और किसके बीच हुई थी? चीन सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया था। तो कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। फिर आता है आपका भारत पाक युद्ध। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा युद्ध है जो भारत और पाक के बीच पहला युद्ध था। तो 1947-48 के बीच में भारत और पाक के बीच पहला युद्ध था, जो पहला कश्मीर युद्ध भी कहलाता है। तो क्या हुआ था इसमें कि 21 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की कबालियों की जनजातियों के द्वारा कश्मीर पर हमला कर दिया गया था। तो अब यहाँ के जो इस समय राजा थे जम्मू कश्मीर के, वो राजा थे राजा हरि सिंह। तो राजा हरि सिंह ने जो है 26 अक्टूबर 1947 को भारत में
विलय कर दिया था, यानी हस्ताक्षर कर दिया था कि मैं जम्मू कश्मीर को जो है भारत के साथ शामिल करना चाहता हूँ। तो इस समय जो है ये 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर हमारे भारत के साथ शामिल हो जाता है। तो ये सन याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ कब शामिल किया गया और किसने शामिल किया था। तो ये अंतिम राजा थे जम्मू कश्मीर के, इसके बाद तो भारत में शामिल हो गया था। तो 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर दिया जाता है। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस डेट को याद रखिएगा। इसके बाद आता है भारत पाक युद्ध। तो भारत पाक युद्ध ये हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था 1965 में। ये भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। ये भी जो है जम्मू कश्मीर से ही संबंधित था। तो पाकिस्तान के द्वारा क्या हुआ था, एक ऑपरेशन चलाया गया था जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि ऑपरेशन जिब्राल्टर मिशन जो है किसके द्वारा चलाया गया था और किस युद्ध में चलाया गया था, तो पाकिस्तान के द्वारा 1965 के भारत पाक युद्ध के बीच चलाया गया था ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से। और इस युद्ध के बाद जो है ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच। अयूब खान वहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये समझौता। इसके एक दिन बाद 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। तो ये सन डेट भी याद रखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब होती है। तो 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे अगला क्वेश्चन आता है भारत पाक युद्ध 1971 का। तो भारत पाक युद्ध 1971 ये युद्ध जो 3 दिसंबर को शुरुआत हुआ था और 16 दिसंबर तक चला था, यानी टोटल ये 13 दिन तक यह युद्ध चला था। तो इसमें क्या हुआ था कि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के द्वारा गुजरात में एक स्थान है भुज, तो वहाँ पर एक भारत के एयरबेस पर, वायुसेना के एयरबेस पर जो है पाकिस्तान ने एक चंगेज खान नामक ऑपरेशन चला दिया था। तो वहाँ की वायुसेना जो है डिस्टर्ब हो गई थी और तो भारतीय वायुसेना के द्वारा एक ऑपरेशन यहाँ से जवाब में चलाया गया, उसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस लिली। तो एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि चंगेज खान ऑपरेशन किस युद्ध में और किसके द्वारा चलाया गया था। पाक के द्वारा चलाया गया था चंगेज खान, और भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था कैक्टस लिली। तो गुजरात में एक स्थान है भुज। तो आप इस युद्ध के बारे में एक पिक्चर बनी है जिसको आप देख सकते हैं, भुज, जिसमें अजय देवगन इसका हीरो है। तो भुज पिक्चर आप देखिएगा तो काफ़ी समझ में आ जाएगा इस युद्ध के बारे में। फिर 4 दिसंबर 1971 को हमारी नौसेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसका नाम है ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो इसीलिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर 1971 को हमारी नौसेना के द्वारा पहला ऑपरेशन चलाया गया था, नौसेना के द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट। इसीलिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। फिर इसके 5 दिन बाद जो है 9 दिसंबर 1971 को दोबारा नौसेना के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पाइथन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। पाक के द्वारा चंगेज खान ऑपरेशन चलाया गया, फिर भारतीय वायुसेना के द्वारा कैक्टस लिली चलाया गया, फिर 4 दिसंबर 1971 को नौसेना के द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया, फिर ऑपरेशन पाइथन नौसेना के द्वारा चलाया गया 9 दिसंबर 1971 को। फिर इसके बाद क्या होता है कि 16 दिसंबर 1971 को एक समझौता होता है जगजीत सिंह अरोड़ा और ए नियाजी। तो जगजीत सिंह अरोड़ा जो है हमारे भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय, और ए नियाजी जो है उस समय पाक के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो इन दोनों के बीच समझौता होता है 16 दिसंबर 1971 का समझौता, इसको याद रखिएगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और एक नए स्वतंत्र देश बांग्लादेश की स्थापना हुई। तो यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ था 1971 में तो किससे संबंधित था, तो भारत और बांग्लादेश से संबंधित था। यानी कि जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था तो 2 पाकिस्तान बने थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान था पश्चिमी पाकिस्तान था तो कह रहा था ये हमारा ही हिस्सा है, इसमें हमारा ही अधिकार है। तो ये पूर्वी पाकिस्तान को परेशान कर रहा था, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान ने जो है भारत से मदद मांगी थी। तो इस वजह से यह युद्ध हुआ था और जिसमें भारत ने इसका सहयोग किया था और एक नया देश बना था बांग्लादेश। तो इसलिए इस युद्ध के बारे
बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक साल बाद 2 जुलाई 1972 को एक समझौता हुआ, जिस समझौते का नाम था शिमला समझौता। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला समझौता कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। तो 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। अब बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध आता है कारगिल युद्ध। तो कारगिल युद्ध 26 जुलाई 1999 को हुआ था। ये थल सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था और हमारी भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया गया था। तो इस युद्ध में जो है हमारी थल सेना के द्वारा और हमारी वायुसेना के द्वारा 2 ऑपरेशन चलाए गए थे, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफ़ेद सागर किस युद्ध में चलाए गए थे हमारी सेना के द्वारा। तो थल सेना के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन विजय और वायुसेना के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो ये भी जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों से संबंधित था, इसमें घुसपैठियों के बीच हुआ था। तो इस युद्ध के बारे में भी एक मूवी बनी है जिसे कारगिल कहते हैं, कारगिल मूवी बनी है और बॉर्डर मूवी बनी है। तो आप इन मूवियों को देखिएगा तो बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। और इसके बाद ये युद्ध हमारे समाप्त होते हैं। तो इसके ये ध्यान रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए हैं। एक हुआ था आपका 1947-48 में, और एक हुआ था 1965 में, एक हुआ था 1971 में और एक हुआ था 1999 में। तो इन 4 युद्धों में से ऐसा कौन सा युद्ध है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं था। तो आपको ये याद रखना है कि 1971 वाला जो युद्ध था ये जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं था, बाकी तीनों युद्ध हमारे जम्मू कश्मीर से संबंधित थे। ये जो 1971 वाला युद्ध था ये पूर्वी पाकिस्तान से संबंधित था, जो एक नया देश बना था, बांग्लादेश। तो जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि इसका आपको वीडियो चाहिए और लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।